अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज से हमारी जो बीकॉम की बिजनेस मैथ स्टैट की बुक है उसका जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी थ्योरी 243 पेज पे है वो हमने पढ़ना शुरू करना है। तो आ जाएं, हम पेज पे चलते हैं जी 243 पे। ये 243 से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी 2B। तो गाइज मैं आपको इसमें क्या करवाने वाला हूँ, मैं ये करवाने वाला हूँ कि आपकी इस बुक के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे, जो इसकी मेन एक्सरसाइज है, इसकी मेन एक्सरसाइज के जी टोटल क्वेश्चन है जी 18। ये 18 इसके टोटल क्वेश्चंस हैं। तो ये 18 के 18 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, कोई एक भी क्वेश्चन मैं आपको स्किप नहीं करवाऊंगा ये कह के कि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है तो आप इसको कर लें। इस तरह से मैं नहीं कहूँगा आपको, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और एक एक क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करके दूंगा ताकि आपको किसी तरह का कोई मसला ना होए। तो आए इसको शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जो आज का हमारा चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उसके पहले लेक्चर के अंदर हमने अभी, यानी कि ये वाला जो लेक्चर अभी चल रहा है इसमें हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में समझना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो आए इसको सीखना शुरू करते हैं, इसको समझना शुरू करते हैं। डेफिनेशन पे आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट जो इसका है ना उसको समझाता हूँ। देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है डाइस। डाइस क्या होती है? वो जो लूडो गेम में आप जिससे आप खेलते हैं उसको डाइस कहते हैं। डाइस में क्या होता है जी, 1 2 3 4 5 6 उसमें पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, सुनते जाइएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है जी? सैंपल स्पेस आ रहा है जी ऑल पॉसिबल आउटकम के जितने मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। देखिए, अब लूडो में जो ये उसकी डाइस है उसके अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं? या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या 4 5 6, इनमें से कोई एक जो है, यानी कि वो सारे जो हैं ऑल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो टोटल ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस का क्या मतलब है? सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि ऑल पॉसिबल आउटकम, तो डाइस की सूरत में जो ऑल पॉसिबल आउटकम है वो हमारे 6 होंगे। अच्छा, अब देखें, अगर डाइस की सूरत में सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है तो फिर जो आपका हेड और टेल, जो आप कॉइन को टॉस करते हैं, इसकी सूरत में आपका सैंपल स्पेस क्या होएगा? सोचें जरा जल्दी से। इसका जो सैंपल स्पेस है वो 2 होएगा। सैंपल स्पेस की क्या डेफिनेशन है जी? सैंपल स्पेस की डेफिनेशन है ऑल पॉसिबल आउटकम। तो अगर डाइस है तो डाइस की सूरत में ऑल पॉसिबल जो आउटकम है वो 1 2 3 4 5 6 है। और जो हमारा टॉस की सूरत में, जो टॉइस में हम टॉस के अंदर कॉइन यूज करते हैं, उसकी सूरत में हेड और टेल दो जो है वो ऑल पॉसिबल आउटकम, उसकी सूरत में ये 2 होएगा। अगर इसकी सूरत में ये 6 है तो इसकी सूरत में ये आपका हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है जी हमारा सैंपल पॉइंट का, कि सैंपल पॉइंट क्या होता है। तो सैंपल पॉइंट होता है कि फर्ज करें, अगर मैं कहता हूं कि जो हमारी डाइस है, डाइस का मैं कहता हूं कि जी लेस देन 3 जो है ना उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी बता दें। तो इस सूरत के अंदर जो लेस देन 3 है वो कितने हैं जी? 3 से जो छोटे हैं वो ये 2 आ जाएंगे। तो जो सैंपल पॉइंट होता है ना, ये होता है वन पॉसिबल आउटकम। वन पॉसिबल आउटकम, तो वन, इस सूरत में अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस सूरत में जो वन पॉसिबल आउटकम है वो कितना आ जाएगा जी? वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो है वो मेरे पास आंसर यहां पे आ जाएगा 2। और जो मेरा ऑल पॉसिबल आउटकम है वो 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे जो डाइस है उसके इवन सैंपल पॉइंट कितने हैं, तो उसका आंसर क्या होएगा? इवन नंबर कौन से होते हैं जी? इवन नंबर होते हैं जी 2 4 6। तो इस सूरत में जो मेरे सैंपल पॉइंट्स हैं वो मेरे ये 2 4 6 यानी कि ये 3 हो जाएंगे।
और जो मेरी सैंपल स्पेस है वो मेरी 6 ही रहेगी। तो आई थिंक कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि सैंपल स्पेस क्या होता है और सैंपल पॉइंट क्या होता है। जो सैंपल स्पेस है वो टोटल है, और जो सैंपल पॉइंट है जितनी की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है उतना जो होएगा वो हमारा सैंपल पॉइंट होएगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले की तरफ आता हूं तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है जी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और आप इसको कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। जो मेरे सैंपल पॉइंट्स हैं उसको मैंने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो मेरा ये सैंपल स्पेस है। यानी कि मैंने अपने सैंपल पॉइंट को तकसीम करना है सैंपल स्पेस। मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल करवाने वाला हूं कॉइन की। जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो सबसे पहले तो आप देख लें कि उसके अंदर टोटल जो है पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। या तो हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यानी कि मेरा सैंपल स्पेस जो है वो हो गया 2, क्योंकि जो सैंपल स्पेस की मैंने आगे डेफिनेशन पढ़ी है जी, सैंपल स्पेस की जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी है वो पढ़ी है जी ऑल पॉसिबल आउटकम, कि उसमें जो टोटल हैं, अगर टेल है तो उसमें जो टोटल हैं वो मेरा सैंपल स्पेस होएगा। तो कॉइन की सूरत में जो मेरे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं, या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। टोटल कितने हो गए? 2। और फर्ज करें जी मैंने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है टेल की, तो टेल की जब मैंने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो टेल कितने हैं? टेल तो है 1, टेल 1 है, और जो सैंपल स्पेस है वो 2 है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी का था, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जी सैंपल पॉइंट को हमने तकसीम करना है सैंपल स्पेस के ऊपर। सैंपल पॉइंट हमारा यानी कि वन पॉसिबल आउटकम के एक पॉसिबल आउटकम क्या है, एक पॉसिबल आउटकम जो है वो मैंने टेल की मालूम करनी है, तो टेल तो एक ही है, तो सैंपल पॉइंट जो है वो मेरा हो जाएगा 1। और जो सैंपल स्पेस है वो टोटल होती है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो इसको मैं 2 पे तकसीम कर दूंगा, तो ये मेरा 0.50 या फिर ये 50% इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है वो मैं कॉइन की अंदर जो है वो जो मेरा टेल है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकता हूँ। अगर हेड की भी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो वो भी इसी तरह से होगी, क्योंकि जो हेड है वो भी एक ही है और जो टोटल है वो 2 हैं, तो वो भी 1/2 50% होगी। यानी कि हेड और टेल दोनों की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है दोनों की। आई होप कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेसिक से कॉन्सेप्ट्स की हुई होनी है। अभी मैं जो है वो आपकी जो बुक की डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशन की तरफ बढ़ूंगा और मज़ीद थोड़ी सी जो है इसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करता हूँ। आए इस डेफिनेशंस को देखते हैं। अच्छा जी, जो डेफिनेशन आपकी बुक में है वो जी है प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी का मतलब ये है 2 चीज़ें, एक है सर्टन और एक है अनसर्टन। सर्टन का क्या मतलब है जी? सर्टन का मतलब ये है, फर्ज करें कि आपने लाहौर से कराची जाना है थ्रू रेलवे, आपने लाहौर से कराची जाना है थ्रू रेलवे, तो आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है कि आप पाकिस्तान रेलवे में बैठे हो चले जाएं, क्योंकि रेलवे तो और कोई चलती नहीं है। तो ये हो गया सर्टन। सर्टन के अंदर क्या हुआ कि एक सोल्यूशन हुआ, कोई किसी दूसरी चीज़ के होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि देखिए, लाहौर से कराची आपने जाना है रेलवे से, आप क्या करेंगे? आप पाकिस्तान रेलवे में बैठेंगे और आप कराची चले जाएंगे। एक ही आपके पास हल है, ठीक है, 2-4 चीज़ें नहीं है आपके पास अलहदा। तो ये चीज़ सर्टन है। अनसर्टन क्या होता है? अनसर्टन ये होता है कि देखिए, लाहौर से आपने कराची जाना है, और कैसे जाना है? थ्रू एयर जाना है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, PI है, शाहीन है, एयर ब्लू, इसके अलावा भी आपके पास सोल्यूशन है। तो यहाँ पे फिर अनसर्टन हो जाती हैं चीज़ें, कि अब आप देखेंगे कि आप किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब तो यही है ना कि अक्रंस, किसी चीज़ की अक्रंस होना, तो वो अनसर्टन की जो सूरत हाल है उसमें होती है। आए थोड़ी सी डेफिनेशन में आपको दोबारा बताता हूँ, आपको मजीद थोड़ी सी समझ आएगी। वो कहता है कि जी प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट। प्रोबेबिलिटी का मतलब है पैमाइश करना अनसर्टनिटी, जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है ना उसके दरमियान की उसकी पैमाइश करने को जो है वो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, वो कहता है विच प्रिवेल्स बिहाइंड द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ एन इवेंट, जो कि किसी एक इवेंट के होने
या ना होने से होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जी कल फर्ज करें जी कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो इस चीज़ को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसी तरह देखें यहाँ पे जो उसने अनसर्टन की एग्जांपल दी है ना, इस अनसर्टन को समझने की कोशिश करें। अनसर्टन के अंदर क्या है? अनसर्टन के अंदर आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आ जाते हैं, फिर उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि आप शहीन के थ्रू जाते हैं, आप एयर ब्लू के थ्रू जाते हैं, आप यही के थ्रू जाते हैं। ये देखें, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये अब डिपेंड करता है कि आप इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। अगर तो सर्टन हो जाएगा, सर्टन के अंदर सोल्यूशन ही एक है कि कल बारिश होनी होनी है, तो फिर तो बात ही खत्म होगी, उसमें तो प्रोबेबिलिटी रही नहीं। तो ये आई थिंक कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो प्रोबेबिलिटी का है वो आपको समझ आया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बता दी है। इसके बाद हम थोड़े आगे चलते हैं और इसके मजीद कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि और क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा देखें जी, एक कॉन्सेप्ट इसका है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आगे हमने पढ़ा कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अगर डाइस है तो उसके अंदर जितने ऑल पॉसिबल नंबर्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो सैंपल स्पेस है डाइस का वो 6 होएगा। अगर मैं कॉइन की बात करता हूं तो कॉइन के अंदर हेड और टेल होता है, टेल और हेड होता है, तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो 2 होएगा। तो सैंपल स्पेस का मतलब है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। डाइस का सैंपल स्पेस 6 है, इसका जो सैंपल स्पेस कॉइन का है जी वो हेड और टेल 2 है, इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। उसके बाद देखते हैं जी, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ है जी वो है जी सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स क्या कहते हैं जी? एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस होती है उसके एलिमेंट्स को। जैसे कि हमने देखें ये वाली जो हमारे पास जो हमने ये वाली एग्जांपल देखी थी, उसमें जो सैंपल पॉइंट थे वो क्या थे कि देखें अगर मैंने लेस देन 3 मालूम करना है तो ये जो 2 बाकी रह जाते हैं ये 1 और 2, तो ये 2 मेरा जो है वो सैंपल पॉइंट, मेरे सैंपल पॉइंट यानी कि 1 पॉसिबल आउटकम ये मेरा सैंपल पॉइंट बन जाएगा। तो यही बात यहाँ पे की है कि जी जो सैंपल पॉइंट जो सैंपल पॉइंट है ना, ये एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं। जो सैंपल स्पेस है उसके ये एलिमेंट्स होते हैं। जो सारी सैंपल स्पेस है, जो सारी वो है वो तो खुद सैंपल स्पेस हो गई। जो सैंपल स्पेस के 1-2 पॉइंट्स जो हमने मालूम करने होते हैं उनको हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद आ जाए जी, जो आखिरी डेफिनेशन है वो हमारी इवेंट की है। इवेंट हमारा क्या होता है? इवेंट हमारा ये होता है, देखें फर्ज करें कि मैंने 2 कॉइन्स को जो है वो थ्रो किया है, उनको टॉस किया है। ये कॉइन की जगह पे आप सॉरी, अगर मैं कॉइन करता हूँ, ठीक है, कॉइन के ऊपर जो है वो हेड है और टेल है। मैंने 2 कॉइन जो हैं उनको थ्रो किया है, दोनों के ऊपर हेड आ गया। तो ये जो मैंने उसको देख के हेड लेके आया हूँ ना, ये पॉसिबल जो इस तरह से फेंक के जो मैं वो रिजल्ट हेड लेके आया हूँ ना, इस चीज़ को लाने को इवेंट कहते हैं। यानी कि वो कहता है कि जी डिजायर्ड सबसेट, ये डिजायर्ड सबसेट है जो मैंने फेंक के लाया हूँ, ये एच ये हमारा सबसेट बन गया। डिजायर्ड सबसेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि मैंने कॉइन्स को इस तरह से फेंका, ये मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो है वो मेरे डिजायर्ड जो मेरा सबसेट वो आ गया, इसको हम इवेंट कहते हैं। इस तरह से परफॉर्म करके जो हम चीज़ देख रहे हैं इसको हम इवेंट कहते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने क्या देखा है, उसमें हमने जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसकी डेफिनेशन देखी है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, उसमें सर्टन, इवेंट और मेजरमेंट वगैरह को देखा। फिर हमने सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट और इवेंट की जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी हैं। इसके बाद इस लेक्चर को तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों से वही मेरी एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा आगे भी, कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी क्लास फेलो हैं उनके साथ भी जो लिंक्स हैं उनको शेयर किया करें। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसके बाद, उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ इवेंट की जो टाइप्स हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट, कंपाउंड, और ये सारी इसकी टाइप्स हैं। इन टाइप्स को हम इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसके अंदर मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आज के लिए यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम टाइप्स ऑफ इवेंट को पढ़े होंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।